हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री आखिर होती क्या है, किस तरह से हम इसे लिखते हैं और जिससे कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो देखिए, आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और पूरे फॉर्मेट के साथ आपको कुछ फिक्स लाइन दी जाएंगी जिससे कि आप इन्हें एग्ज़ाम में लिख के आ सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। साथ ही साथ एक पूरा क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम्पल के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी डायरी एंट्री को। देखो डायरी एंट्री को लिखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, हम उसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम डेट। ठीक है, जिस डेट में आपसे पूछ रहा है उसी डेट में लिखेंगे डे और टाइम। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस के बाद में क्या करेंगे, डियर डायरी लिखेंगे। ठीक है, डियर डायरी करके लिखेंगे। उसके बाद ये हेडिंग लिखेंगे। देखो हेडिंग आपकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखना, चाहे तो मत लिखना। यदि आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप क्या हेडिंग डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए, पर लेकिन आप डाल दीजिए, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे नहीं, बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉडी ऑफ द डायरी। कि डायरी में लिखना क्या है, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको अपने क्वेश्चन से। जिस क्वेश्चन ने दिया हुआ होगा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें पर्सन पे। पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है आप खुद जो डायरी को लिख रहा है। आई, जो आई सब्जेक्ट है वो इसमें फर्स्ट पर्सन रहेगा, क्योंकि डायरी आपकी है, आपकी पर्सनल है। आप सीक्रेट्स अपने लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं, उसमें आपके सीक्रेट्स होते हैं ना, क्योंकि उस सीक्रेट्स को आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, तभी तो आप डायरी लिखना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आपके फ्रेंड भी हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं, शायद वो किसी को शेयर बता दें इस चीज़ों को। लेकिन डायरी पे हमें आपका पूरा भरोसा होता है कि डायरी हमारी हमारे लिए बिल्कुल चीज़ों को सीक्रेट रखेगी, इसलिए हम डायरी में चीज़ों को लिखते हैं। अच्छा, पर्सन कौन, टेंस कौन सा है, इसमें टेंस यूज़ होता है ज़्यादातर पास्ट। 90% इसमें पास्ट टेंस यूज़ होता है। आप 95 भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आती हैं कि जैसे जिस तरह से आप कोई उसी दौरान कोई बात चल रही है, प्रेजेंट में आने वाली है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर भी आप कर सकते हैं कि आप भविष्य में इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत टेंस आएगा, वो आएगा आपका प्रेजेंट का और फ्यूचर का, लेकिन ज़्यादातर जो टेंस यूज होता है वो होता है आपका पास्ट का। तो पास्ट में आपको सब्जेक्ट प्लस V2 ज़्यादातर आपको यही यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके एंड पे। तो जो हम इसका एंड करेंगे तो उसमें हमें अपना नाम लिखना है। जो क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है, अदरवाइज़ आप कोई भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर करने, सिग्नेचर भी आपको ऑप्शनल होता है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ये है आपका फॉर्मेट से संबंधित। देखो इसमें कुछ फिक्स लाइनें हैं और किस तरह से लिखना है। जैसे हमने बताया था डेट लिखनी है आपको सबसे पहले, तो इसमें डेट लिखी हुई है 3 फरवरी 2024, सैटरडे। डे लिखा हुआ है, टाइम है इसमें 9:30 PM। अब उसमें स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद लिखा है डियर डायरी, हेडिंग लिखना है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हम हेडिंग भी दिखा देंगे। उसके बाद है आपका, देखो लिखना है आपको, देखो यस्टरडे, टुडे, वंस, ये सब क्या है, जब जिस चीज़ की बातें हैं, जैसे कल हुई है, आज घटना हुई है तो टुडे, कल हुई है यस्टरडे, यदि कभी पहले हुई है तो क्या है, वंस। ठीक है, वंस आई हैड द स्वीटेस्ट और बिटरेस्ट, मीन्स तो सबसे अच्छा या सबसे बेकार एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा या सबसे बेकार जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है। इसको शो करेंगे, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल और वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर, इससे पहले मुझे इतना बेकार या इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे 5-7 लाइनें लिखेंगे आपको जो उससे संबंधित, 5 से 7 लाइन आप या 10 लाइन लिख सकते हैं। कैसे, जो आपको पूछा गया है लेटर के, सॉरी, डायरी एंट्री के अंदर,
उससे संबंधित इसमें लिखेंगे आप। अब उसके बाद देखिए अब लिखना है आपको यहाँ पर जो एंड करेंगे उसमें ये फिक्स लाइनें हैं कुछ, आप इन्हें किसी भी डायरी एंट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे आई शैल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, कि मैं कभी भी इस इवेंट को अपने जीवन में नहीं भूल सकता। आई वुड शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इसे अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ में शेयर करता हूँ। बिकॉज क्योंकि क्यों करते हैं भाई, बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय हो गया है तो सो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप गुड बाय पीछे लिखते हैं, गुड बाय भी लिख सकते हैं, गुड नाइट लिख सकते हैं। ठीक है, यदि चाहे तो लिख दो, अगर ना चाहें तो कोई ना लिखें, वैसे ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ तक इतना आपका कंप्लीट है। देखो कम से कम 40 से 50 लाइनें और ज़्यादा ही होंगे इसमें, इसी के फॉर्मेट के अंदर हैं। तो क्या ये आपको नंबर नहीं देगा? बिल्कुल देगा, 100% नंबर देगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, ये आ जाएगा आपका सिग्नेचर। और देखो जब आप डायरी एंट्री लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हेल्दी वर्ड यूज़ करने हैं। आप बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, बड़े सेंटेंस आप नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन है हमारे पास ये, इट वॉज योर फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन अ लोकल ट्रेन इन मुंबई, रिकॉर्ड द इवेंट्स यू एक्सपीरियंस इन योर डायरी इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको इसे लिखना है डायरी एंट्री किसके ऊपर भाई, आप ट्रैवलिंग की है, कहाँ की है, मुंबई की ट्रेन में। तो लोकल ट्रेन इन मुंबई के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा डायरी एंट्री। ये देखिए, ये आपका एक एग्जांपल है। क्वेश्चन देखो ये है और इसमें आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। देखिए 3 फरवरी हो गया आपका, ये क्या हो गया, डेट हो गई, डे हो गया और टाइम भी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें स्पेस हम थोड़ा कम दे पाए हैं, यहाँ स्पेस ज़रूर लगाना है इसमें, डियर डायरी। उसके बाद देखो ये है आपकी हेडिंग, लोकल ट्रेन इन मुंबई। तो किस तरह का माहौल है वहाँ पर, उस चीज़ के बारे में उसने लिखा है। तो कह रहा है वंस आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द लोकल ट्रेन इन मुंबई। तो ये बता रहा है कि भाई जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उनका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ में। जो दिस इज़ माई 3rd टाइम इन द सिटी, यह शहर के अंदर मेरा तीसरा समय था। ऑल्दो द सिटी इज़ वेरी नाइस, यद्यपि शहर बहुत अच्छा है। आई डू नॉट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, परंतु वो क्या करता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। द रोड आर स्मॉल एंड द ट्रैफिक इन द ट्रेन स्टेशन इटसेल्फ इज़ ओवरवेलमिंग। तो क्या कह रहा है कि जो रोड हैं वो बहुत ही छोटे हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रेन स्टेशन जो है बिल्कुल खचाखच भरे रहते हैं। आफ्टर कैचिंग द ट्रेन आई रियलाइज दैट इट वॉज वेरी क्राउडेड एंड एट वन पॉइंट इन टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट पुश्ड ऑफ द ट्रेन। तो कह रहा है कि जैसे ही उसने ट्रेन में एंट्री की उसे महसूस हो गया, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज वेरी क्राउडेड, कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। और एक समय एट वन पॉइंट इन टाइम, कि एक समय क्या हुआ था, आई वॉज ऑलमोस्ट पुश्ड ऑफ द ट्रेन, कि मुझे ट्रेन से पूरे बाहर ही निकाल दिया गया था, मीन्स जैसे बाहर गिर जाता हूँ। इट वॉज वेरी क्वाइट डेंजरस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। होप आई डू नॉट हैव टू कैच अ लोकल ट्रेन इन मुंबई अगेन, मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ट्रेन नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, ये भाई उसने तौबा कर ली है अपनी ट्रेन पकड़ने से। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ। तो क्या कह रहा है, आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता इस क्षण को कभी भी, अपने पूरे जीवन में कभी भी इसको नहीं भूल सकता। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है आई वुड शेयर इट विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं इसे अपने मित्र के साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब ये क्या है, सोने का समय है। अपना नाम लिखिए और सिग्नेचर कीजिए, सिग्नेचर ऑप्शनल है, मैंने पहले ही बताया है, बट यदि आप लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डायरी एंट्री का
हाँ लिख करके और समापन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर तो क्या बताया था, बिल्कुल इसके बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। अब आप यहाँ पर इसको अपना सही से एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, जो आपका सबसे अच्छा रहा है इसके अंदर। किस तरह से डालेंगे, देखो यहाँ से आई सेल, यहाँ से और यहाँ तक तो सभी के लिए समान है। पहले बताया वहाँ पे लिखी हुई थी ये लाइनें, और यहाँ पर भी लिख दी हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो यदि आपको अलग से लिखना है तो आप देखो अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स इन द ट्रेन, दे डोंट नो ईच अदर बट दे वर टॉकिंग एंड हैप्पी। मीन्स जो ट्रेन में जब जाते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बारे में लिख सकते हो। दे वर शेयरिंग देयर थिंग्स, वे एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें क्या कहते हैं शेयर कर रहे हैं विद ईच अदर। दे ऑफर्ड मी स्वीट, उन्होंने मुझे मिठाई दी। सच अ स्वीटेस्ट मोमेंट दैट वाज, कि यह मेरे बहुत ही अच्छा स्वीटेस्ट मीन बहुत प्यारा मोमेंट था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आप अच्छे हैप्पीएस्ट मोमेंट के लिए भी लिख सकते हैं। अभी जो इसमें लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है आपका बैड, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा आपका सबसे अच्छा। भाई उसमें क्या होता है, बच्चे लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो जाएगा आपकी डायरी एंट्री के अंदर। तो आई होप आपको ये डायरी एंट्री अच्छी लगी हो, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो आप यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रहे ही है तो इसे लाइक शेयर करें अपने साथियों को और साथियों को, ताकि इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप